ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 16 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, शांति के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म और एक राज्य की स्थापना करते हो। ये शांति पर गर्व है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती है और बच्चे कैसे करते हैं। दर बतला रहे हैं मेरे बाबा कि सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कह अपने आप को श्रापित करती है और बच्चे बाबा बाबा कह फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते तो श्रापित हो जाते, माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहते, हे मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अभी अंधियारे से रोशनी में जाते। चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्म वतन। सूर्य निकलता है तो उसकी तपत गर्मी हो जाती है, चंद्रमा शीतलता देता है। अब ये लाइट तो इन आंखों के लिए है, ये जो सूर्य प्रकाश हुआ, चंद्रमा का प्रकाश हुआ, ये इन लौकिक आंखों के लिए है। आत्मा को भी आंखें हैं। आत्मा को बुद्धि की आंखें मिलती हैं। आत्मा जानती है बरोबर अभी बेहद के पिता को। आत्मा जानती है बरोबर अभी बेहद के पिता को भी जानते हैं और इन आंखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। तुम बच्चों को पहचान हुई है। ये पहचान तब होती है जब बाबा सम्मुख मिल जाते हैं। नंदीगण भगीरथ भी कहते हैं। नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भगीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं। एक शंकर का चित्र दिखाते हैं, समझते हैं उनसे गंगा आई। अब पानी की गंगा तो है नहीं, ये अभी तुम जान गए हो। अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्र आदि का ज्ञान है, सभी वेदों ग्रंथों उपनिषदों आदि का तुम सार समझाते हो। कई बच्चियां हैं जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना ही नहीं है, परंतु सब वेदों शास्त्रों के सार को समझ रही हैं। अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे हो जाते हैं। जो जितना वेद शास्त्र कम पढ़े हुए होते हैं वो उतना तीखे हो जाते हैं ज्ञान में, क्योंकि अवरोध नहीं करता है ना। अनपढ़े आगे बढ़े हुए भरी ढोएंगे। जो अनपढ़ है वो आगे बढ़े और जो पढ़े हुए हैं वो भरी ढोएंगे, वो नीचे रह जाएंगे। नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं। अभी की लौकिकता में क्या है, जो कम पढ़े लिखे हैं वो बेचारे वो मजदूरी करते हैं, लेकिन इस अलौकिक ज्ञान को, इस अलौकिक बाबा की जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को जो अच्छे समझेंगे वो आगे 21 जन्मों के लिए वो राजाई पद पर रहेंगे और जो पकड़े रहेंगे पुरानी बातों को वो उनका पद कम होगा। बाबा कह रहे हैं वो भरी ढोएंगे। ये आश्चर्य है ना। कुछ नहीं पढ़े हुए सब वेद शास्त्रों धर्मों भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को जानते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु करते हैं, फिर वह बैठ उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं। वे समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है। जैसे कोई पहाड़ी है और कहीं से भी ऊपर चढ़कर जाना है, परंतु ऐसा तो है नहीं। ये कोई पहाड़ी नहीं है जिसमें जैसे भी जिधर से भी चढ़ के वहां पहुंच जाएंगे। तुम जो कुछ नहीं जानते थे अभी सब कुछ जान गए हो। कुमारियों द्वारा ही परमपिता परमात्मा ने भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण मरवाए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। जगत अम्बा सरस्वती कुमारी है ना,
बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखाते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है मम्मा। बरोबर अभी कन्याओं में ताकत ज्यादा आती है क्योंकि वो उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है। पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है, फिर माँ बाप आदि सबसे मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाते हैं। फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है, फिर जब बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है। अभी तुम सबसे नष्टो मोहा बनते हो, सबसे मोह खत्म। अपने को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग है बाबा से, योग अर्थात याद। तुम्हारी बात ही निराली होती है ना, तुम्हारी तो बात ही निराली है। जो बाबा की याद में लगे वो निराले हो गए। कन्याएं तो पवित्र होती हैं, वो तीर्थ आदि नहीं करती क्योंकि है ही पवित्र, तो उनको तीर्थ की जरूरत ही नहीं है। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं पाप काटने, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। पतित पावन तो एक होने चाहिए ना। गंगा पतित पावनी है तो फिर वहां क्यों जाते हैं? वहां देखने जाते हैं। कहते हैं तीर मारा फिर गंगा निकली। कुछ न कुछ गौमुख आदि बनाकर रखते हैं। तो बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, वो भी पिता है। वो पिता भी है, सतगुरु भी है। मंदिरों में श्री कृष्ण के पांव दिखाते हैं। शिव बाबा को तो अपने पैर है नहीं क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है जो कोई चरणों की धूल बने। शरीर रहेगा तो उसमें चरण होंगे और चरणों की धूल कोई बनेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। मैं इन सब कलयुगी रस्म रिवाजों से तुम बच्चों को आकर छुड़ाता हूँ। मेरे चरण है ही नहीं, शिव का तो शरीर ही नहीं है, तो ये ब्रह्मा का तन है, इसलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। इस भाग्यशाली रथ में शिव आए हैं। भक्ति मार्ग में शिवोहम कहने वाले पर फूल आदि चढ़ाते हैं। ये है सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कहते हैं स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वो कौन है ये भी समझते। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है नहीं, वो तो सितारे हैं। उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? शिव मतलब ही है परम पिता परमात्मा कल्याणकारी। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए। शिव कल्याणकारी एक ही है, वही पतित से पावन बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, तो सब पतित हो गए। सतो प्रधान से रजो तमो में सब आ गए हैं। सबका कल्याण करने वाले एक पिता ठहरे। इस समय मनुष्य सब पतित बने हैं। पहले तो पावन होते हैं क्योंकि जब पहले आते हैं तो उसमें पतित नहीं होते हैं, ये बाद में पतित होते हैं। ये बाबा बैठ समझाते हैं। मेरे लाडले सिकिलदे बच्चे व सालिग्रामों, सुनते हो बाबा इस मुख से क्या कह रहे हैं? हाँ जी बाबा बहुत प्यार से सुनते हैं। और कोई तो ये बातें कह न सके, कोई भी सन्यासी आदि कह न सके कि हम एवर पावन सर्वदा पवित्र इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हूँ। सर्वाधिक पवित्र है और सर्वदा पवित्र है वो पावन आत्मा यानी सर्वोच्च पिता। वो हमें इन ब्रह्मातन में आकर के हमें सारा ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ही ये बातें कह सकते हैं। कई बाबा बाबा कहकर फिर भी भस्मासुर बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगा देती है तो अपने को भस्म कर देते हैं। काम अग्नि है ना। बाबा आकर इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं, समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मेरी संतान हो, तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहां तुम अशरीरी हो, इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता है। फिर किरदार में आते हो, ये भी नाटक बना हुआ है। अभी तुम्हारी प्रारब्ध खड़ी है,
अभी तुम हो त्रिकालदर्शी, ये संस्कार तुम्हारे यहाँ ही प्रायः लोप हो जाते हैं। जितना पुराना संस्कार है सब यहीं पर समाप्त कर देना है। यह ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। जब तक यहाँ हो तभी तक ज्ञान है। समझो, यहाँ से संस्कार ले जाते हैं वो सिर्फ उभरते हैं। जो संस्कार हम यहाँ से लेके जाएंगे वही उभरते हैं। तो उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। तो यहाँ हमें संस्कार बदलने के लिए ही तो हम यहाँ ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि संस्कार के साथ में चले जाएंगे तो संस्कार अच्छे बना लेंगे, पूरा सारा हिसाब किताब कर लेंगे तो हमें बाबा नया जन्म नया स्वर्ग में भेजेंगे। जब तक यहाँ हो तब तक ये ज्ञान है। समझो, कोई यहाँ से संस्कार ले जाते हैं, वो फिर इमर्ज होते हैं, तो उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। लड़ाई वालों का मिसाल है कि उनमें थोड़ा बड़ा होने से ही मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। जहाँ पर बहुत ज्यादा युद्ध की वो होती है तो वहाँ बहुत जैसे ही थोड़ा भी बड़ा हुआ उसको मिलिट्री में ले लेते हैं। कोई यहाँ आना होगा तो संस्कार जो ले जाते हैं उस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं। फिर ऐसे संस्कारों वाले छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं, फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे। तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे, फिर राजधानी के संस्कार आएंगे प्रारब्ध भोगने के लिए। ये संस्कार जो अभी के हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं। कई बच्चों का बहुत प्रेम रहता है तो वह आत्मा देखकर खुश होती है, परंतु अंग छोटे होने के कारण बोल नहीं सकते। बड़ा होने से संस्कार उभर जाते हैं और बढ़ते जाएंगे और फिर बाबा कितनी बातें समझाते हैं। इस तरह की बहुत मीठी मीठी बातें बाबा समझाते हैं। परमपिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। परमपिता परमात्मा है तो पिता से हमें वर्षा भी मिलना चाहिए। तो वो है ही स्वर्ग के रचयिता, नर्क के रचयिता नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, कल्प पहले भी लिया था। इसी समय पर ही बेहद के पिता से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। ये सिर्फ तुम ही कह सकते हो, ये है बिल्कुल नई बातें। तुम समझाते हो गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र है उनके बाल बच्चे। गीता से ही राजयोग का व स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है, बाकी बाल बच्चों से वर्षा क्या मिलेगा। तुम तो अब पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारे महल आदि भी बहुत जल्दी बनेंगे। तुम्हारा है शांति पर गर्व, उन्हों का है विज्ञान पे घमंड, मॉडर्न साइंस कह देते। तुम सर्वशक्तिमान बाबा से राजाई लेते हो, भारत के तुम मालिक बनते हो। ये हमेशा बुद्धि में रखो कि विश्व के रचयिता हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। एक क्षण में जीवन मुक्ति देते हैं तो क्या एक क्षण में बाबा इनमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। एक क्षण में हमारी बुद्धि जो होती है, हमारा जो मन होता है, हमारी जो आत्मा होती है वो लंदन पहुंच जाएगी। एक क्षण में अमेरिका आदि में जाएं और जन्म लेती हैं। आत्मा एकदम उड़ने में एकदम तीव्र होती है कितना छोटा सितारा। पुनर्जन्म तो जरूर मानेंगे। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं? 84 जन्मों में जरूर आना है। जो बिल्कुल ही पतित शूद्र बुद्धि है वे आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। स्वच्छ बुद्धि का संग जरूर ऐसा ही बनाएगा। बुद्धि में स्वच्छता होगी तो बुद्धि हमेशा अच्छाई की तरफ ही बढ़ती जाएगी। अभी तुम ज्ञान सागर ठहरे। बाबा कहते हैं ज्ञान की बड़ी बड़ी नदियां। तो जो बाबा में गुण है वो सब तुम धारण करते हो। तुम भी कहते हो मन मना भव, तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास ही है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए बच्चे को भी ताज दिखाते हैं, नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता है, वो राजकुमार ही देखते हैं। माताएं साक्षात्कार में देखती हैं कि हम जाकर महारानी बनेंगी। ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा अभी पतित है।
मैं कारपेंटर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये आत्मा बोलती है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन रहे हैं, आत्मा ही पतित और पावन दोनों बनती है। अभी मैं आत्मा पतित हूँ तो शरीर भी ऐसा पतित है। खाद बड़ी है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो फिर आदत पड़ जाएगी। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है, सही क्या है गलत क्या है, इसको मंथन करने से, अभ्यास करने से इसकी समझ बढ़ती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, मैं ब्राह्मण हूँ। शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं, शरीर को क्यों नहीं बुलाते? खिलाते भी आत्मा को है। अच्छा, आत्मा कैसे खाएगी? ब्राह्मण के शरीर द्वारा खाएगी ना। तो स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया है, किसी को स्त्री में प्यार होता है तब उनकी आत्मा को बुलाते हैं, तो समझते हैं अब इनको क्या सौगात दें, फिर उनको अंगूठी व फुल्ली पहना देते हैं। है तो आत्मा, शरीर तो आ नहीं सकता, तो फिर ये जो सब कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है, ये सब नाटक में नूत है, ये भी एक खेल है। वो समझते हैं फलाना आया हुआ है, मैं उनको खिलाता हूँ। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते हैं और ये रस्म रिवाज। वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है, परंतु आजकल पेट के लिए सब कुछ करते हैं। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं, परंतु वो हैं कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम्हारी बहुत महिमा है, अब तुम समझ गए हो इन बातों को, अब तुम बाबा कहते हैं समझ गए हो। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान को जानते हैं, सिवाय एक बाबा के और कोई ये ज्ञान नहीं है। जिनको मनुष्य से देवता बनाते हैं उनको भी गोद जरूर चाहिए, क्योंकि ये है मात पिता। बाबा अगर तुमको इन द्वारा रचते हैं, इन ये बातें और कोई की समझ में मुश्किल ही आती हैं, कितना आश्चर्य कर देने वाली बातें हैं। कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको वो ये राज सुनाता हूँ, अंत तक ये ज्ञान धारण करनी है, बाद में जाकर कर्मातीत अवस्था होगी। ये अभ्यास करते रहेंगे, ज्ञान का मंथन करते रहेंगे, ज्ञान से पूरा बुद्धि रूपी कलश भर जाएगा और समय जब आएगा तब हम कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अभ्यास नहीं होगा, ज्ञान में परिपूर्ण नहीं होंगे तो वो अवस्था में, कर्मातीत अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे। 8 पास विद ऑनर होते हैं, बाबा कहते हैं कि 8 ही होंगे जो पास विद ऑनर होंगे। मिलिट्री में मरते हैं तो उनका पूरा सम्मान देते हैं। ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत बनने की रेस है। कौन अच्छी तरह योग लगाते हैं और रुद्रमाला में जाते हैं? मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध हैं, फिर है नंबरवार, बाकी फिर सब है क्रमशः। पास विद ऑनर्स को पूरे अंक मिलते हैं। ये वो सजा आदि कुछ भी नहीं खाते हैं, उन्हों का बहुत मान है। हमेशा 9 रत्न गाए जाते हैं, 8 नहीं तो 4 की जोड़ी हो जाती है। बाकी है बीच में बाबा। वो लोग तो अर्थ को नहीं समझते, जिसने जो राय दी वो बना देते हैं। जैसे लोग जितना हठयोग करते हैं, बाल निकालते हैं, ये तो हिंसा हो गई। वो सन्यास तो दुख देने वाला है, तुमको तो कुछ भी देना नहीं पड़ता है, तुमको तो टेम्पटेशन देकर, मतलब एक तरह से प्रोत्साहन देकर तुमसे विकारों का सन्यास कराते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारे सिवाय और कोई में नहीं है, बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी हम वापस जाते हैं, जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकेंगे। याद में रहते और सेवा करते रहें तो उनको ज्यादा फल मिलेगा। परम प्रिय परमात्मा है, जिनसे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि कर्मातीत बनने की रेस करनी है, अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सेवा करनी है, स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है और बाबा के गुणों को स्वयं में धारण करना है, स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा दाता बनने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। जो ज्ञानी तू आत्मा अर्थात बुद्धिमान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है, मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। मांगने वाले से तो बहुत ऊपर उठ जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, बाबा के बच्चे बनकर दाता बन जाते हैं। मांगना पूरा हो जाता है, इतना बड़ा सम्मान मिल जाता है जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती, कोई भी इच्छा नहीं बचे अवशेष, उसी को कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा होती क्या है, यही हमारे लिए अनोखी बात होगी। इच्छा किसको कहते हैं, तो वो होगी, उसके लिए हम अविद्या हो जाएगा हमारे लिए, वो हमारे ज्ञान से, हमारी बुद्धि से बाहर हो जाएगा इच्छा शब्द, इच्छा वाली बातें, ये होगा इच्छा मात्रम अविद्या। अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति बाबा।